एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय करे रगड़ जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। आखिरकार कोई कितना दिन तक सहता रहेगा। आखिरकार फिलीपींस अब इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है। किसके खिलाफ जानेंगे। फिलीपींस ने आखिर ऐसा फैसला क्यों ले लिया है। फैसला लेने की बहुत बड़ी वजह है। फिलीपींस ने सोचा भी नहीं था कि उसके पैरों तले ये काम हो रहा है। अंदर ही अंदर समंदर को खाली कर दिया गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन सब के बीच में फिलीपींस में उतार दिए हैं मिलिट्री गाड़ियां। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में हमने देखा था एक विवाद शुरू हुआ, और वो विवाद कहां से शुरू हुआ। वो विवाद शुरू हुआ था स्पार्टली आइलैंड से। और ये आइलैंड किसका है तो आपको बता दें, ये आइलैंड वैसे तो फिलीपींस का है, लेकिन इसमें दावा रखने वाले बहुत सारे हैं। मलेशिया भी क्लेम करता है, ब्रुनई भी क्लेम करता है, फिलीपींस तो अपना क्लेम करता ही है, वियतनामी भी कभी कभी इस पे आ जाते हैं, और चाइना कहता है कि तुम सारे छोड़ो। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन में वो सारे को लेकर आ जाता है। यानी मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस क्लेम खत्म हुए। पार्सल द्वीप पर जो वियतनाम का क्लेम है वो भी खत्म हुआ। ये सारा हिस्सा हमारा है। और इसी को लेकर पिछले महीने विवाद चला। विवाद की वजह क्या थी। विवाद की वजह थी ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जर्जर जहाज। ये जो इलाका है, ये इलाका कहा जाता है सेकंड थॉमस सोल। और इस जगह पर फिलीपींस ने अपना एक जहाज तैनात करके रखा है। जहाज की स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो एकदम जहाज मरने वाली स्थिति में है। तो बिल्कुल स्थिति तो ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर इसे जिंदा रखे हुए है फिलीपींस। और क्यों रखे हुए है ये हमने आपको बतलाया था। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है। ये खबर पिछले महीने बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि चाइनीज नौसेना ने इन पर वाटर कैनन से हमला करना शुरू कर दिया था इस जहाज पर, कि ये जहाज पानी में डूब जाए। दरअसल इसे फिलीपींस ने तैनात करके इस एरिया में इसलिए रखा हुआ है कि वो दिखलाना चाहता है, देखो ये पानी का हिस्सा हमारा है, और इसी वजह से हमने इस जहाज को यहाँ पर तैनात रखा है। पर यहाँ पर वाटर कैनन से हमला करने के बाद चाइना कुछ दिनों के लिए शांत हुआ। जब ये बवाल बढ़ने लगा, और बवाल बढ़ने लगा, इसमें अमेरिका ने भी एंट्री ली, कई देशों ने एंट्री ली, भारत ने भी एंट्री ली, और इन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इलीगल है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत बात है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस जगह पर जब विवाद हो रहा था तब भारत ने भी कहा था कि देखो इस तरीके से हमला होने के बजाय आप लोगों को जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं बैठकर उसे हल कर लो। जब बात इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और खुद फिलीपींस ने कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम इसे खाली नहीं करेंगे, तो कुछ दिनों के लिए चाइना हो गया शांत। लेकिन इस पर भी चाइना ने क्या किया, चाइना इसे डुबोने की कोशिश नहीं करने लगा, बल्कि यहाँ तक जो कोस्ट गार्ड पहुँचने की कोशिश करते थे फिलीपींस के, उन्हें पहुँचने ही नहीं देता था ताकि ये इसे ठीक कर पाए। चाइना के दिमाग में ये बसा था कि चलो अपने आप एक दिन जर्जर होकर ये गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब दूसरा जहाज लाने की कोशिश करेगा तब हम इसे लाने ही नहीं देंगे। पर किसी न किसी तरीके से फिलीपींस वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचकर अपने इस जहाज को रिफिट कर देता है, मतलब दुरुस्त कर देता है कि आप यहाँ पर खड़े रह सको। कई बार कहा जाता है कि लुका छिपी का खेल चल रहा है चाइना के कोस्ट गार्ड के बीच में और फिलीपींस के बीच में, कि किसी भी तरीके से वो इस जहाज को जिंदा रखे। अब चाइना ने क्या किया है, जो आरोप फिलीपींस के द्वारा लगाए गए हैं कि चाइना ने एक समंदर के भीतर भीतर ही महाखेल करना शुरू कर दिया है। अब ये कौन सा महाखेल है, स्क्रीन पर एक वीडियो आपको दिख रहा है। ये वीडियो शेयर किया गया है फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के द्वारा। इस वीडियो में आपको वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, समंदर के अंदर का ये सीन है, और इस सीन में ये दिख रहा है कि जो कोरल रीफ होते हैं, जो समंदर के अंदर इस तरीके की संरचना होती है, इसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ये कोरल रीफ बर्बाद हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया है, तबाह किया गया है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा चाइना को, तो सबसे पहले जिस जगह पे किया गया है उसे समझिए। ये जगह है पलावान, पलावान द्वीप है, और पलावान द्वीप के नीचे जो समंदर का इलाका है, खास इकोनॉमिक जोन है, उस जोन के अंदर
चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा है फिलीपींस की इसने ऐसा काम किया है और इस काम के लिए हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब आपको लगेगा आखिर ऐसा करने से कौन सा नुकसान हो गया है, तो आपको बता दें पहली बात तो ये कि ये जो जगह है ये अच्छी खासी कमाई देता है फिलीपींस को। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं सो आते हैं, नजारा आप देख सकते हैं इस द्वीप का। साथ ही साथ ये जो कोरल रीफ है इनकी वजह से यहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है, बहुत सारे समुद्री दवाइयों का उत्पादन होता है और ये जगह बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। स्क्रीन पर आप एक कटिंग देख सकते हैं। कोरल रीफ इकोसिस्टम खुद में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इकोनॉमिकली कितना फायदा होता होगा आपको अगर ऐसा लगता है तो आप समझ लीजिए कि हर साल अमेरिकी डॉलर में करीब 10 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है इसका। इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर है, नई दवाइयाँ हो, फूड आइटम्स हो, प्रोटेक्शन हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, फिशिंग, डाइविंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और आपको बता दें जिस इलाके में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं उस इलाके में बहुत ज्यादा फिश मिलता है, बहुत ज्यादा मछलियाँ मिलती हैं और यही वजह है कि इस मामले को लेकर सह नहीं पा रहा है फिलीपींस और इसे कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहा है, क्योंकि अब सीधे सीधे खाने पर और कमाई पर बात आ रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस को ब्रह्मोस के बाद अब भारत की एक और सप्लाई जा रही है और ये सप्लाई जा रही है मिलिट्री व्हीकल्स की। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर इस वक्त बता रही है कि भारत और फिलीपींस के बीच में किस तरीके के इस वक्त रिश्ते चल रहे हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें दी और उस ब्रह्मोस मिसाइलों के बाद फिलीपींस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और समस्या क्या थी कि फिलीपींस के पास अमेरिकन ओरिजिन के व्हीकल्स थे, V-150 कमांडो और V-300 आर्मर्ड कार्स। अब इनके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि ये अपग्रेड नहीं हो रहे थे और सबसे अच्छी बात ये जो व्हीकल हैं ये एम्फीबियस कैपेबिलिटीज के साथ हैं। कहने का अर्थ है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पानी और थल दोनों में ही चल सकते हैं। ये काफी समय से टेंशन दे रहे थे फिलीपींस की सेना को, क्योंकि इन्हें अपग्रेड की जरूरत थी, ये काफी पुराने थे। पर आखिरकार भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री L&T ने यहाँ पर काम किया और ये जो इनके वाहन थे इन वाहनों को अपग्रेड करके सौंप दिया। यानी भारत चाइना के पड़ोसियों के साथ बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।